हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जो प्रश्नावली 2.1 होने वाला है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को इसमें x का वैल्यू निकालना है। ये जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हम लोग कुछ इसका थ्योरी देखते हैं कि हम लोग को इसे सॉल्व कैसे करना है, फिर हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे होगा। तो फर्स्ट, अगर कोई संख्या, ये देख रहे हैं हम लोग का बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर का इस साइड कोई संख्या प्लस में है तो इस साइड बराबर का उस साइड जाएगा तो हम लोग को माइनस में चला जाएगा। जैसे हम लोग ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 - 5। ये माइनस में क्यों गया, क्योंकि बराबर का इस साइड जो 5 था वो था प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में। इसी तरह अगर 5 इस साइड माइनस में होता तो उस साइड जाता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर ये है x के साथ क्या है, 2 गुणा में है, अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड किसी संख्या से गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2। क्यों, क्योंकि 2 जो था वो x के साथ गुणा में था तो उस साइड चला गया तो भाग में। अगर 2 भाग में रहता 2 x के साथ तो इस साइड जाता तो 10 के साथ गुणा हो जाता। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हो पा रहा है, ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो x - 3 है, इससे ये 3 क्या है, गुणा में है। तो गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो लिख देंगे x - 3 15/3, यानी ये 3 को हम लोग भाग में भेज दिया। ठीक है, अब हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा 5 मिनट में, तो हो जाएगा x - 3 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3। क्यों, क्योंकि ये बराबर के इस साइड जो 3 है वो माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। अभी आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सबसे ईजी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 7 है बराबर के इस साइड माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो ईजिली प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, x/2 बराबर 15 + 7। अब 7 प्लस में क्यों जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड माइनस में है। मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि बराबर के इस साइड कोई प्लस में संख्या रहती है तो माइनस में चला जाता है, अगर माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का x/2 बराबर 15 + 7 22। मैंने फिर ये भी बताया आप लोग कि अगर x के साथ कोई संख्या भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 2, मतलब x का जो मान हो गया वो हो गया 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। ये 2 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो हम लोग के ये इसे कैसे बनाएंगे, -2x/7 बराबर 8 - 2, -2x बराबर 6। यहाँ पे 7 था तो 7। ठीक है, अब इधर 7 जो है भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा सिंपली। तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, -2x बराबर 7 में 6 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इधर क्या है 2 भाग गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो हम लोग 7 × 6 - 2, तो माइनस ये 3 मिनट में कट जाएगा, मतलब -21। x का जो मान हम लोग का आ रहा है वो -21 आ रहा है। चलो